जी, गुरु जी को आदेश। गुरु जी एक प्रश्न है, एक साधक को साधना में प्रगति करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? बीच-बीच में साधना रुकती है, फिर से वो साधना शुरू नहीं होती है, तो अच्छे साधक किस तरह से आप बन सकते हैं? साधक साधक का मतलब कर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो कर्म होता है, हम अच्छे तरीके से कर्म कैसे करेंगे? सिंपल बात है। साधना भी एक कर्म है, तपस्या भी एक कर्म है। तो अगर तुमको वाकई आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चलना है तो तुम साधना करो, और बहुत ही बाबा ही बनना है तो फिर तपस्या करो, है? और कर्मयोगी बनना तो संसार करो, दान धर्म करो, अच्छे कर्म से चलो। तो वो अपने अपने इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। अब हमारे साधुओं के बारे में हम बताते हैं। साधना में साधु संत इतने परिपक्व होते हैं कि जैसे उनको कोई तपस्या गुरु लोग बोलते हैं कि जा, जैसे मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ को बताया कि जा भाई तू हिमालय में चले जा, बद्रीनाथ केदारनाथ, वहाँ तपस्या कर ले, 12 साल करे, 10 साल करे, जैसे भी हो तपस्या। तो गुरु जी ने मंत्र दिया, जाके तपस्या कर रहा है, तो वो हम 12 सेकंड भी हमारा मन और चित्त चुप नहीं रह सकता। अब उसको इतने समय 12 साल तक तपस्या करनी है, तो वो क्या सोच के तपस्या करता होगा, साधना करता है क्या? खामों का बैठा रहेगा क्या? तो उसको अगर उस समय वाकई मुक्ति की इच्छा हो, वैसे साधु संत ज़्यादा करके, साधु संतों में भी कैटेगरी होती है क्या, राजसी, तामसी और सात्विक। तो जो सात्विक वृत्ति का साधु होगा क्या, तो वो मुक्ति मोक्ष के लिए गुरु को कहेगा मुझे कोई साधना दे दो, मैं इस बात से पार हो जाऊँ क्या। कोई कहेगा कि मेरे को बहुत बड़ा ये मिलना चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए, पद मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह। संसार में भी वही चलता है, राजसी होता है वो, तो फिर राजसी तपस्या करते हैं। अब जैसे अभी ये पंडित लोग है, हमारे साधु संत भी है, वे संकट के लिए उपाय बताते हैं, तुम शिव का अभिषेक करो क्या, कोई बोलता है तुम ये उपासना करो, कोई बोलता है व्रत करो, ये क्या, सब राजसी साधना है। इससे और इच्छाएं निर्माण होती है। पब्लिक तो करती है संकट नाश के लिए, कह दो जो कुछ भी है उनका, अपेक्षा के लिए, अपने अपेक्षा की पूर्ति के लिए जो हम भगवान को पूछते, वो कर्म करते, तोड़े टोटके करते, जो कुछ भी करते, हम भी बताते हैं लोगों को कि तुम्हारे लिए ये उपाय है। भाई इसकी शादी होती नहीं, भाई इसकी शादी किसने बांध रखी है, वो है बोल देते हैं किसने बांध रखी है। फिर तुम बोलते हो उसकी शादी, वो बंधन निकाल दो, या तुम्हारे घर में तुम्हारे बिजनेस का बंधन कर रखा है, फिर बोलते तुम इसका छोड़ दो। फिर वो आते हैं, हवन करेंगे, तंत्र करेंगे, मंत्र करेंगे, कोई काली को बुलाएगा, कोई भैरव को बुलाएगा, ये जो कुछ भी है ये सारे राजसी गुण में आता है। करने वाला भी है और अपेक्षा करने वाला भी है, उसके ऊपर उपाय करने वाला भी है। तो इस प्रकार से हम ये चक्रयुग के बाहर आ ही नहीं सकते क्या। कितने भी उपाय दिए, कितने भी मंत्र दीक्षा, मंत्र दे दिए, विधि विधान दिए, तो दिए, तो तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म होते नहीं, वो चलता ही रहता चक्कर, एक बार दूसरा, दूसरा बार तीसरा है। पहले बच्चा, शादी होती नहीं, गुरु जी से कृपा करो, शादी हो जाती है, फिर बोलते बच्चे ही नहीं होते, गुरु जी बच्चे हो तो, फिर बच्चा हो जाता है तो फिर बच्चा हमारी सुनता नहीं, फिर बच्चे की शादी होनी चाहिए, फिर बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए, फिर ये, तो ये जो चक्कर है ना, मृत्यु तक चलता, मृत्यु तक उसको समझता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या। और तो वो गुरु को भी पता नहीं चलता कि मैं भी क्या कर रहा हूँ क्या, मैं उनको संसार से, माया से छुड़ा रहा हूँ या उनको अटका रहा हूँ। अगर मानो मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण की कि, और मानो कुछ पैसे लेते हैं लोग, पैसे ले लेते हैं, हवन कर देते हैं, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देते हैं और पैसे भी ले लेते, तो उसमें क्या बात तो वही है, जो वो है तो वो ये भी है, तो प्रत्यक्ष परमात्मा तो साइड में हो गए, बातें तो यही चल रही माया की। तो उसको बोलते हैं एक माया दूसरी माया को कह रही कि मैं माया हूँ। तो फिर सारी जिंदगी, मृत्यु के समय भी अनेक इच्छाएं होती है, वो मरता है फिर जन्म ले लेता है क्या, वो परमात्मा को जाता नहीं, वो पता ही नहीं उसको परमात्मा है या नहीं क्या। तो इस प्रकार से तो इस बात से बाहर
जाने के लिए अब चलो हमारी इच्छा हमारा मन मानता ही नहीं, वो बोलते हैं ना कि दिल है लेकिन मानता नहीं। मन और चित्त को संयम करने के लिए साधना करनी चाहिए। क्या आजकल योग क्लासेस निकले, ये सब फिजिकल फिटनेस के लिए बना रहे हैं, शरीर के लिए बीमारी खत्म होने के लिए वगैरह वगैरह स्वास्थ्य के लिए बना रहे हैं। योग थेरेपी कह दे या फिर आयुर्वेद दवाई कह दे, मेडिकल कह दे, ये सब जीने के लिए कर रहे हैं। सबको पता है मरना एक दिन, लेकिन जीने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इसी में हमारा सारा जीवन खर्च हो जाता है। हमें ज्ञान ही नहीं होता कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, हमारा जीवन क्या है, हम क्या चीज़ है, ये किसी को ही नहीं पता चलता। बस इसी आपदा में चलते रहते हैं हम लोग, और इसी चक्कर में हमेशा इसी में हम अटके रहते हैं। तो इसलिए अपने हिंदू संस्कृति में तो गुरु को धारण करो, वैसे हर एक धर्म में मार्गदर्शक करने वाला होता ही है। क्या, और मार्गदर्शन करना ये प्रकृति का ही नियम है, गुण है प्रकृति का। गुरु और शिष्य, हम उसको ये बहुत अच्छा नाम दे दिया गुरु और शिष्य, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब भी मार्गदर्शन करता है, उपदेश करता है, तो वो गुरु शिष्य का नाता शुरू हो जाता है। तो वो भी एक इस प्रकृति में शक्ति है कि एक दूसरे को ज्ञान देता है। ऑटोमेटिक वो किसी को कहना नहीं पड़ता तू मेरा गुरु बन जा और मेरे को मार्गदर्शन कर, वो अपने आप ही कह देता है। क्या, तो इसी प्रकार अगर अच्छे गुरु के वहाँ मार्गदर्शन में तुम गए, तो अगर वो कोई साधना देते हैं वो तुम्हारे इच्छा के ऊपर है। और तुम कहेंगे गुरु जी कि बहुत सारे ऐसे अवगुणों को व्यक्त करते कि भैया हमने ऐसा किया, तो गुरु जी बताओ इसके लिए क्या उपाय है। तो साधना में हमारा ऐसा है कि मानो हमारे हाथ से भी बहुत बुरे कर्म हुए, हमें पता चलता है कि हमने बहुत बुरे कर्म किए, किसी को फंसाया है, प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है, जो कुछ भी साधु रूप में भी है, ऐसे बहुत ठगी लोग भी है हमारे जैसे जो ठगते हैं लोगों को। तो ये मतलब भगवान का कॉर्नर लेके ठग लेते हैं, या झूठ बोल देते हैं, या जो कुछ भी सच भी बोल देते हैं। तो ऐसे कर्म से हम अटके हो जाते हैं। तो जब साधना करते हैं, तो साधना में जैसे प्राणायाम है, कुंभक है, अभी भी मैंने बताया कि कुंभक के मतलब प्राण के ऊपर मन का जाप करो, गुरु मंत्र का जाप प्राण के ऊपर करो, और उसमें शांभवी मुद्रा लगाओ। मतलब ये तीसरी आँख जो होती है यहाँ, इसके ऊपर शांभवी मुद्रा लगा के पहले प्राणायाम वगैरह कर लेना। क्या, कपालभाति का प्राणायाम, अनुलोम प्राणायाम, मूर्छित प्राणायाम, ये सारे 10 प्रकार के जो प्राणायाम है, अगर वो होते तो सारे करो, जवानी में हो जाता है। तो फिर उसके बाद जब साधना करने बैठ जाओ, क्या, तो फिर जैसे गुरु मंत्र मिलता है, तो गुरु मंत्र उसका तुम जप करो, जब कंटिन्यू करो। आजकल चालू 108 बार कर देते हैं, चल पड़ते हैं, तो वो सफिशिएंट नहीं होता। क्या, तो उस जब से इतना शरीर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन, जैसे हमारा ध्यान कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे डीप में उतरना शुरू हो जाता है, तो फिर वो मन से अंतर मन में जाना शुरू हो जाता है। जैसे हम साधना करते हैं, मन डीप जाना शुरू हो जाता है, तो मन का अंतर मन में प्रवेश हो जाता है। अंतर मन का मतलब आत्मा, जहाँ चेतना है हमारी। क्या, हाँ, तो उसमें हम जब जाते हैं तो इन बातों से तुरंत अलग हो जाते हैं। क्या, तो मन से अंतर मन में जाने तक जो अंतर होता है, म्हणजे ध्यान से समाधि में जाने का, क्या, तुर्या अवस्था से तुर्यातीत जाने की जो अवस्था होती है, उसके अंतर्गत ये सारी माया सामने आती है। हमने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए, वो सारे दृश्य कोई दृश्य के समान दिख जाते हैं। किसी किसी के सोच में वो बातें आ रही, और जब करना भूल जाता है वो बस ये सोचता ही रहता है। जब उसका ऐसे दृश्य दिखते हैं, वो उसी में रममान हो जाता है। क्या, तो ये व्यवधान है। कारण जैसे जैसे हम शांभवी मुद्रा में जब करते करते जैसे हम इस ज्ञान चक्षु को खोलना शुरू कर देते हैं, तो ये ज्ञान चक्षु में ताकत होती है।
वो इस कर्म को जला देता है। क्या? तो मन से अंतर मन में जाते समय हमने जो बुरे कर्म किए, जो भी सामने आते, उसको हटा दो। इतने हटा दो कि यहाँ जाने तक हम उसको हटा सकते हैं, लेकिन जब अंतर मन में जाते तो इसका काम है उसको भस्म कर देना। तो वो पूरा संस्कार ही भस्म हो जाता है। जैसे भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, तो वो इसी क्रिया से किया था। पर इन्होंने कहानी में बता दिया, सामने कामदेव खड़ा है, उसके साथ उसकी वाइफ खड़ी है, और भगवान शिव का आँख में किरण निकले, उसके ऊपर गए, वो मर गया। वो उन्होंने ऐसा दिखाया, लेकिन साधना में ऐसा नहीं।